बात उपयोगी योद्धा की करते हैं। 5 फेज की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आश्वस्त हैं। उन्हें सभी सीटों पर जीत का भरोसा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वोट की गोलबंदी करने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पूरे देश में घूम रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पिछले 51 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने कुल 146 रैलियां की और इसके अलावा कई दूसरी मीटिंग्स भी की। हर रैलियों में अपने अंदाज में विरोधियों पर जमकर बरसे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन वो उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर कैसे आश्वस्त हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्ट में। कांग्रेसियों को देखो ना, ये दुर्बुद्धि है, इनके अंदर दुर्योधन की आत्मा प्रवेश कर गई है, ये मानने वाले नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेगा उसके लिए जेल नहीं, जहन्नुम का रास्ता खुला होगा, जहन्नुम का। शब्दों में वही शक्ति है, तेवर में वही तलखी है, अंदाज में वही आक्रामकता, वही आत्मविश्वास जिसके लिए योगी आदित्यनाथ विख्यात है। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े वोट युद्ध में सियासी शत्रुओं को परास्त करने के लिए कुरुक्षेत्र में खड़े बीजेपी के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कुछ यूं मुगलिया बाणों से प्रहार किया। इनके अंदर एक आत्मा घुस गई है। आपने मुगल काल के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब का नाम सुना है? कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन मैं कह सकता हूं ये विरासत टैक्स कांग्रेस का, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और जजिया कर लगाता था, वह बोलता था या तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब की आत्मा को स्वतंत्र भारत में जीवित नहीं होने देना है। तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को परास्त करिए। योगी आदित्यनाथ कुरुक्षेत्र में बोल रहे थे, तब उन्होंने जिक्र माफियाओं का किया। संकेतों में माफिया मुख्तार के हिसाब के बारे में कुछ यूं बताया। 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। पहले वहां पे सरकार कमजोर थी और माफिया और अपराधी बड़े भारी थे। उनके हर जिले में पैरेलल सरकार चलती थी, उनकी हुकूमत चलती थी। आज हमने उन सभी माफिया और अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। वे चले गए, सबकी राम नाम सत्य है हो गया है। बेलौस, बेबाक और बिंदास अंदाज में बोलने वाले बुलडोजर मार्का बाबा जाटलैंड में गरज रहे थे। कुरुक्षेत्र से पहले वो चंडीगढ़ में थे। वहां जब यूपी की कानून व्यवस्था का उदाहरण समेत व्याख्या की, तब उन्होंने बताया कि कैसे दंगाइयों को काबू किया गया। उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त, और दंगे ही नहीं समाप्त हुए, अब तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है। अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं। वो कह रहे हैं भैया अब हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत के साथ लगे हैं। यूपी में अपने हिसाब से हवा का रुख मोड़कर वो हरियाणा पहुंचे। वहां उन्होंने चंडीगढ़ से लेकर कुरुक्षेत्र और फिर सिरसा में रैली की, जहां बुलडोजर से स्वागत हुआ योगी आदित्यनाथ का। एक रोज पहले ही यहां पर बुलडोजर रैली निकाली गई उनके सम्मान में, और जब सिरसा की धरती पर पहुंचे तो स्वागत में बुलडोजर था। बीजेपी के लिए वोटर्स को गोलबंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ बेहिसाब मेहनत कर रहे हैं। देश भर में घूम रहे यूपी के मुख्यमंत्री पिछले 51 दिनों में 119 जनसभाएं कर चुके हैं, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 12 रोड शो कर चुके हैं। देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे योगी आदित्यनाथ ने अपने सूबे में जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, जहां सारी सीटें जीतने का टारगेट फिक्स किया है बीजेपी ने, जहां की एक एक सीट पर योगी की नजर है, वहां 19 मई को एक दिन में 6 रैलियां की 51 बरस के मुख्यमंत्री ने। सुबह 10:30 बजे आजमगढ़ पहुंचे, वहां से लालगंज पहुंचे, उसके बाद 12:30 बजे जौनपुर, उसके बाद फूलपुर में रैली की, राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ में रैली की और सबसे आखिर में इलाहाबाद के वोटर्स को साधा।
यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के गांव गांव गली गली घूमने के बाद जब हरियाणा पहुंचे तो विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहां देश का हिंदू जाएगा, कहां सिख जाएगा? और अभी तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है। कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया। कह रहे सब क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, पीड़ित मानवता की सेवा भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन एक कांग्रेसियों को देखो ना, ये दुर्बुद्धि है, इनके अंदर दुर्योधन की आत्मा प्रवेश कर गई है। बीजेपी के लिए वोट मांगने योगी आदित्यनाथ न सिर्फ हरियाणा और दिल्ली में घूम रहे हैं, बल्कि कमोबेश पूरे देश में उनकी डिमांड है। यूपी की कमोबेश हर सीट पर योगी घूम चुके हैं। यूपी को भगवा पक्ष में साधने वाले योगी बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, जम्मू, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रैली कर चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में योगी का जलवा दिखा है। चंडीगढ़ में जब योगी बोल रहे थे तब उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान पहले सफाई दे देता है। दम होनी चाहिए, और दम आज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने दिखाने का काम किया है। 27 मार्च से वोट युद्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमोबेश हर रोज शहर शहर नाप रहे हैं। महाराष्ट्र से बंगाल तक, यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक योगी आदित्यनाथ ने कैसे हवाओं का रुख अपने हिसाब से मोड़ा, इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी नरेंद्र मोदी ने जब से 24 के चुनाव में भगवा लकीर खींचने के लिए कितनी रैलियां की हैं अब तक। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कमोबेश पूरे भारत में पीएम मोदी ने रैलियां की हैं। अब तक पीएम मोदी 126 जनसभाएं कर चुके हैं, जबकि इस दौरान उन्होंने 21 रोड शो किए। मतलब करीब 74 बरस के प्रधानमंत्री ने 147 रोड शो और जनसभाएं की। अपने भगवा राजनीति के मौजूदा पूर्वधा के नक्शे कदम पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक और पीएम मोदी एंटी इनकम्बेंसी को ध्वस्त कर बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ शाब्दिक लकीर खींच रहे हैं। हवा का रुख मोड़ने के लिए बीजेपी के इस योद्धा ने अपनी रैलियों के दौरान यूपी के एंटी माफिया वाला मैसेज दिया, फातेहा वाले हथियार से विपक्ष पर प्रहार किया, मंगलसूत्र वाले आरोप को विस्तार दिया, राम मंदिर को लेकर विपक्ष को घेरा, अखंड कश्मीर वाली थियरी दी। जब चुनाव के लिए वोट जुटाने की शुरुआत हुई थी तब योगी आदित्यनाथ यूपी की सारी सीटें जीतने के लिए कुछ यूं कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे थे। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। माफियाओं का जिक्र करते हुए यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कुछ यूं सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे व्यापारी और बेटी को सुरक्षा देंगे, और ये लोग जो आतंकवादियों के और माफियाओं के लिए फतिया पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, इनको 5 साल के लिए फिर से कहे कि जाओ भाई आप फतिया ही पढ़िए, हमें देश को आगे बढ़ाने दीजिए। अरे माफिया और अपराधियों के लिए फतिया पढ़ने से क्या देश का विकास होगा क्या? जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा नए हथियारों से प्रहार होते रहे। पहले राम मंदिर का जिक्र, बीजेपी की भगवा ताकत का एहसास और फिर मंगलसूत्र वाली एंटी कांग्रेस थियरी को आगे बढ़ाया। ममता बनर्जी के गढ़ में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने दीदी को हिंदुत्व के एजेंडे पर घेरा। जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार रोने की और कराहने की चित्कार क्यों उठ रही है? जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज
हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। सूबे दर सूबे सियासत को अपने हिसाब से साधने के लिए घूम रहे योगी जब महाराष्ट्र में थे तो अखंड कश्मीर पर कुछ यूं भविष्यवाणी की। पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। जिस अंदाज में योगी बोलते हैं उसी अंदाज में बिना थके, बिना रुके, बिना ठहरे लगातार रैली कर रहे हैं। 51 बरस के योगी 51 दिनों में करीब 150 रैलियां कर चुके हैं। मगर 85 साल के अखिलेश यादव ने सिर्फ 55 जनसभाएं और 8 रोड शो। उनके साथ मिलकर लड़ रहे 53 साल के राहुल गांधी अब तक 50 जनसभाओं में दिखे, जबकि 5 रोड शो में वोट मांगा। अंदाजा लगाइए कि योगी के मुकाबले अखिलेश और राहुल गांधी कहां ठहरते हैं। दोनों को मिलाकर जितनी रैलियां हुई उससे कहीं ज्यादा योगी अकेले कर चुके हैं। यही वजह कि योगी को मौजूदा भगवा राजनीति का सबसे बड़ा योद्धा कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।